दोस्तों आज पेश है डबल क्रॉस। ये कवर चित्र है दोस्तों। गुप्त दस्तावेज में आपने पढ़ा, उससे आगे की कहानी पढ़िए। सर, मालूम होता है कत्ल होने के पहले श्रीमती कपूर किसी को फोन कर रही थी। यदि शायद वह उनको बताना चाह रही हो कि कॉमिक्स के एजेंट और स्कैन करके वाले सुबोध व डाक साइड उनको, हाँ देखो उधर फोन ठीक है तो पुलिस को बुला लो। अगले ही पल मुसाफिर फोन करता है। हेलो पुलिस इंस्पेक्टर स्टेशन। इधर सुलेमान सोच रहा था क्या कातिल सुरक्षा अधिकारी मिस्टर राघवन है। श्रीमती कपूर और पीटर के कत्ल के बारे में पुलिस को फोन पर सूचित करने के बाद मुसाफिर फोन नीचे रख कर सुलेमान की तरफ देखता है। देखकर वह चकित हो रह जाता है। सुलेमान कमरे में किसी चीज का निरीक्षण करने की बजाय चुपचाप सोफे पर बैठा था। इस चुप्पी का क्या कारण हो सकता है। अगले ही पल, सर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। यह पर कत्ल कौन कर रहा है। धैर्य रखो, ऑफिस में पहुंचने पर सब कुछ समझ जाओगे। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर अपने कुछ सहायकों के साथ वहां तुमका। आओ इंस्पेक्टर, देखो ये दो बदमाश, दो लाशें कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। इंस्पेक्टर सुलेमान को पहचानता था क्योंकि इससे पहले सुलेमान मिस्टर कपूर डेथ केस के संबंध में जांच के दौरान कई बार मिल चुके था। इंस्पेक्टर तुम अपनी कार्रवाई करो, तुमसे कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में आकर मिलूंगा। ओके सर। बिना समय नष्ट किए सुलेमान और मुसाफिर अपने ऑफिस की ओर चल देते हैं। कार पर चलते समय सुलेमान संक्षिप्त में ट्रांसमीटर पर मिलने वाले संदेश के बारे में मुसाफिर को बताने लगा। सर, ट्रांसमीटर युक्त सिगरेट मिस्टर राघवन की सिगरेट के पैक में होने पर ट्रांसमीटर पर मिस्टर राघवन किसी दूसरे की आवाज़ वाली बात कुछ समझ में नहीं आती। हाँ यही तो रहस्य है, लेकिन चिंता मत करो, जल्दी ही यह रहस्य भी खुल सकता है। और ऑफिस पहुंचकर चीफ जा चुके हैं। उन्होंने आपके लिए यह टेप रिकॉर्डर देने को कहा है। थैंक यू मेट। अपने कमरे में पहुंचकर सुलेमान टेप रिकॉर्ड चालू करता है। सड़कों के शोर शराबा, वाहन की हॉर्न के बाद ठक ठक ठक, यह कार का दरवाजा बंद होने की आवाज़ है। हाँ शायद मिस्टर राघवन कार से उतर कर जा रहे हैं। तेज तेज कदमों की आवाज़ के बाद टेप रिकॉर्ड में श्रीमती कपूर की आवाज़ सुनकर दोनों चकित रह गए। कौन हो तुम? इस समय चोरी छिपे मेरे घर में क्यों आ रही हो? कुछ देर बाद जिस व्यक्ति ने तुमसे अलंकार सनिमय का टिकट दिया था वह मेरा आदमी था। सुलेमान ने टेप रिकॉर्ड ऑफ कर दिया। सर, इससे पहले वाली आवाज़ तो श्रीमती कपूर की थी, मगर यह दूसरी आवाज़ किसकी है? यही तो वह रहस्यमय आवाज़ है हमने पहले भी ट्रांसमीटर में सुनी थी। और सुलेमान टेप रिकॉर्ड पुनः चालू कर दिया। अब तुम क्या चाहते हो? अब्दुल्ला, तुम्हें पता होगा कि हम तुम्हारे पति के हत्यारे को जानने के बदले तुम्हारे लिए यह काम करना है। पहले वह सुनो। बोलो तुम मुझसे क्या काम करवाना चाहते हो? विश्व बैंक में से तुम्हारे पति के 5 नंबर लॉकर में एक फाइल रखी है। बैंक बंद होने से अभी आधा घंटा बाकी है। तुम्हें इसी वक्त अपने पति के लॉकर में फाइल निकाल कर मुझे देनी है। बस इतना काम। मैं कुछ समझी नहीं। श्रीमती कपूर, सवाल पूछने का समय नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना होगा, वरना जान से हाथ धो बैठोगी। क्षणिक खामोशी के बाद, पहले यह बताओ फाइल में क्या है? वह मेरे पति लाकर में क्यों, कहाँ से आई? इसका तुमसे कोई मतलब नहीं है। बैंक बंद होने वाला है। बोलो तुम बैंक में चलती हो या तुम्हारे पति के पास ऊपर भेज दूँ? हरगिज नहीं। आज रात तुम्हें उस लाकर में किसी तरह की फाइल मैं निकाल ही लूँगा।
लेकिन इससे पहले तुम्हें रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और अगले ही पल धाए और सुलेमान ने एक बार फिर टैप रिकॉर्ड ऑन ऑफ किया कर दिया। मुसाफिर को समझे, हाँ, जिस समय श्रीमती कपूर का कत्ल हो रहा था उसकी कोठी के बाहर थे, लेकिन पीटर का खून किसने किया? क्या उसी ने? सुलेमान टेप रिकॉर्ड ऑन करता हुआ बोला, हाँ, श्रीमती कपूर और पीटर का कातिल एक ही होना चाहिए। सुनो। टेप रिकॉर्ड चालू होते ही आपने की आवाज़ आने लगी है। आपने की आवाज़? शायद पीटर के पदचापों की आवाज़ सुनकर वह भाग कर कहीं छिप गया होगा। कुछ देर बाद जैसे आपने की आवाज़ आने के बाद यह धाए यह गोली पीटर को बिल्कुल ठीक। और फिर टेप रिकॉर्ड की आवाज़ आनी बंद हो गई। सुलेमान ने पुनः टेप रिकॉर्ड ऑफ कर दिया। सुलेमान द्वारा टेप रिकॉर्ड ऑफ करने के मुसाफिर ने पूछा, सर, इसके बाद ट्रांसमीटर का संदेश न आने का कारण दो ही बातें हो सकती हैं, या तो सिगरेट का रहस्य खुल गया होगा या सिगरेट पैकेट भागदौड़ में कहीं गिर गया है। सुलेमान की नज़र अपनी कलाई घड़ी पर डाला और उठ खड़ा हुआ। अब शायद बैंक बंद हो गया होगा। तब क्या पुलिस को इस बारे में सूचित कर दें? नहीं, पुलिस को बीच में आने से सारा खेल बिगड़ जाएगा और केस हमारे पास है। जो कुछ करना है हमें ही करना है। विश्व बैंक कोई मामूली बैंक नहीं है। इसके सारे दरवाजे बिजली के उपकरणों से खुलते वाले हैं। अब हमें सोचना यह है कि बैंक में घुसेंगे किस तरह। कुछ देर विचार करने के बाद मुसाफिर बोला, शायद विश्व बैंक में वशिष्ठ को बैंक का मैनेजर मिस्टर शुक्ला हमें बैंक की सुरक्षा के बारे में बातचीत करते हुए बैंक के किसी इलेक्ट्रॉनिक्स का जिक्र किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स? हाँ, याद आया, लेकिन उस इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। सुलेमान ने फिर अपनी सीट पर बैठकर अपनी मेज की दराज टटोलने लगा। मिस्टर शुक्ला ने मुझे बताया था कि एक विजिटिंग कार्ड भी दिया था, मगर वह कार्ड मिल जाए तो मिस्टर शुक्ला के घर जाकर उससे मिल सकते हैं। अगले ही पल कार्ड मिलते ही सुलेमान की आंखें प्रशंसा चमक उठी। मिस्टर शुक्ला या डिफेंस कॉलोनी में रहता है, चलो वहीं पहले उसी से मिले। और कार्ड जेब में रखकर बाहर निकले। कुछ देर बाद दोनों अपनी कार में डिफेंस कॉलोनी की ओर जा रहे थे। अचानक मुसाफिर, कार पुलिस स्टेशन ले चलो। ओके सर। कुछ देर बाद, सर, दोनों लाशें के पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा जा चुका है। घटनास्थल पर कोई संदेशपत्र चिन्ह या वस्तु? इंस्पेक्टर ने रुमाल में एक सिगरेट का पैकेट उन्हें दिखाते हुए कहा। कोठी के पीछे में गलियारे में इसके अलावा कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। ओ मिस्टर राघवन, सिगरेट का पैकेट। सुलेमान उछल पड़ा। किंतु आपने सही करते हुए बोला, इंस्पेक्टर, फिलहाल तो मैं इसे ले जा रहा हूँ। शौक से, सर। और सुलेमान ने इंस्पेक्टर से सिगरेट का पैकेट ले लिया। इंस्पेक्टर से विदा लेकर वह दोनों अपनी कार की ओर चल दिए। सर, क्या यह सिगरेट का पैकेट मिस्टर राघवन का ही है? हाँ, ठीक ही हुआ जो यहाँ गिर गया, वरना सिर्फ ही यह सिगरेट केस के बारे में मालूम हो जाता और इस स्थिति में वह काफ़ी सतर्क हो जाता। इसके ठीक 10 मिनट बाद दोनों विश्व बैंक के मैनेजर शुक्ला के घर पर थे। मिस्टर शुक्ला, सुरक्षा की दृष्टि से आपका विश्व बैंक बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित है, और इसका मुझे नहीं बल्कि पूरे असंख्य ग्राहकों को भी फिक्र है। लेकिन आज आपका बैंक सुरक्षित नहीं कहलाएगा। विश्व बैंक में आज डाका पड़ने वाला है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मिस्टर सुलेमान ने संक्षिप्त में सारी कहानी मिस्टर शुक्ला को सुना दी। लेकिन यह, अगर ऐसा हुआ तो बैंक बर्बाद हो जाएगा, ग्राहक टूट जाएंगे। आप चिंता मत करो शुक्ला, हम सब संभाल लेंगे। आप बस बैंक की सुरक्षा हेतु उपाय किए गए उपकरणों के बारे में बताने की कृपा करें, ताकि जरूरत पड़ने पर हमें कोई असुविधा न हो। बैंक के मुख्य दरवाजे पर टेलीफोन के डायल की तरह ताला लगा होता है। 0 नंबर को 3 बार डायल करने से पुलिस स्टेशन से जुड़ी
खतरे की घंटी टूट जाती है और ताला कैसे खुलता है, उसने आगे बताना शुरू कर दिया। हर शाम को बैंक का चीफ कैशियर उसका नंबर फिक्स करते हैं। जैसे ही आज का नंबर 123 और नंबरों का डायल करने से ही ताला खुल सकता है। और लॉकर रूम, मेरे कमरे में लगे लाल रंग का एक टेलीफोन से चीफ कैशियर को फोन करते हैं और चीफ कैशियर 3 बार घंटी बजाने पर फोन उठाता है और उसे हेलो कहते हुए लॉकर रूम का दरवाज़ा अपने आप खुला जाता है और कोई ताला नहीं है। और लॉकर रूम बंद कैसे होता है? उसके ठीक विपरीत कैशियर द्वारा मुझे फ़ोन किए जाने पर और मेरे द्वारा लाल रंग के फ़ोन को उठाए जाने पर हेलो कहने पर लॉक रूम बंद हो जाता है। बहुत अच्छा, अब लॉकरों के बारे में बताओ। एक क्षण रुक कर शुक्ला बोले, हर लॉकर में टेलीफोन डायल ताला लगा है और उसके नंबर उसके मालिकों को फिक्स किया होता है, जिस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं होता। सुलेमान बैंक की सुरक्षा से प्रभावित हुआ। क्या उसके द्वारा किसी किस्म के नंबर के जाने बिना कोई लॉकर नहीं खोल सकता? नहीं, जब तक किसी लॉकर का नंबर मालूम नहीं हो उसे खोलना असंभव है। सुलेमान और मुसाफिर सोच में पड़ गए। मिस्टर गोवर्धन कपूर का लॉकर कैसे खोल पाएगा? तभी अचानक मुसाफिर ने एक सवाल किया। मिस्टर शुक्ला, माना किसी लॉकर के मालिक किसी अपने लॉकर का नंबर बिना बताए अचानक मर जाता है, फिर? बिल्कुल सही जवाब मिस्टर शुक्ला। मिस्टर शुक्ला सोच में पड़ गया। मिस्टर शुक्ला आज तक इस बारे में कभी नहीं सोचा था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। कल्पना करो यदि हो जाए तो। यदि इस स्थिति में लाकर तो बैंक को खोलना ही होगा। ऐसी स्थिति में बैंक इलेक्ट्रॉनिक सागर ही वह लाकर खोल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सागर? ओके मिस्टर शुक्ला, अब हमें सागर का पता बता दीजिए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। शुक्ला ने सागर का पता बता दिया। क्या मैं पुलिस को इसकी सूचना दूं? नहीं, भूलकर भी ऐसा मत करना। हम पर विश्वास रखो मिस्टर। पुलिस को सूचित करना की गलती मत करना। फिर शुक्ला के जाने का इंतजाम इजाज़त लेकर बाहर आ गए और अपनी कार में बैठे और अगले ही पल उनकी कार सागर के घर की ओर चल पड़ी। सागर से मिलने के बाद मिस्टर राघवन के घर पर ही चलना होगा। यस सर। उनकी कार सागर के घर के पास पहुंचने ही वाली थी कि मुसाफिर कार रोको। मुसाफिर ने कार रोक दी। वह देखो सागर, घर के बाहर सफ़ेद रंग की कार, मेरा ख्याल है कि वह रंजीत की है। हाँ, लगती तो है। तो फिर क्या यही इंतज़ार करें? हाँ, कुछ देर इंतज़ार करके देखते हैं। और उस समय दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज़ के सिवाय चारों ओर सन्नाटा व्यक्त था। उन्हें इंतजार करते हुए अभी मुश्किल से 5 मिनट गुजरे थे कि सर लगता है कुछ आदमी किसी को जबरदस्ती घसीट कर ला रहे हैं। वह आदमी सागर के अलावा कोई कौन हो सकता है? अगले ही पल, इसके पीछे सीट पर डाल दो जल्दी। ओह! और फिर मुसाफिर, पीछा करो शायद कार का। हम्म और सुलेमान की कार में एक निश्चित दूरी से उसका पीछा करने लगी। अंधेरा काफ़ी है, कार तेज चलाओ। अधिक फासले से पीछा करे तो वह कहीं अंधेरे में आंखों से ओझल ना हो जाए। ओके सर। 15 मिनट बाद रंजीत की कार सुंदरनगर के एक आलीशान कोठी के कंपाउंड में आकर रुकी। उसे रुकते देख मुसाफिर, तुम कार को यहीं अंधेरे में खड़ी कर लो। और रणजीत सिंह की कार नीचे उतर आया। बस बास के पास ले आओ। ओके। फिर अगले ही पल वे बोरी की तरह सागर को पकड़ कोठी के अंदर ले जाने लगे। बहुत भारी है। उधर कार में, अब इनके अंदर जाते ही हमें कोठी के अंदर जाना है, लेकिन आगे से नहीं, पीछे से। और उनके अंदर जाते ही कार से उतर कर कोठी के पिछले दरवाजे की ओर बढ़ गए।
थोड़ी देर बाद दोनों कमरे की एक खिड़की के भीतर झांक रहे थे कि मुंह से कपड़ा खोल दो। और सागर के मुंह से कपड़ा खोलते ही, कौन हो तुम लोग और मुझे इस तरह क्यों लेकर आए हो? आराम से बैठ जाओ मिस्टर सागर, सवाल सुनने की आदी नहीं हूँ। मिस्टर सागर एक कुर्सी पर बैठ गया। हमें विश्व बैंक में 5 नंबर लाकर खोलना है, इसलिए तुम्हारी थोड़ी सहायता चाहते हैं। विश्व बैंक क्या कहते हो? विश्व बैंक संसार का सबसे सुरक्षित बैंक है। भीतर घुसना मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। असंभव को संभव बनाना हमारे बाएं हाथ का काम है मिस्टर सागर। अब मैं जानता हूँ कि तुम लाकर को खोल सकते हो, लेकिन मैं अगर ऐसा कर नहीं करूँगा, विश्व बैंक की सुरक्षा हेतु उपकरण लगाए हुए हैं, मैं उनके गलत इस्तेमाल करूँ तो असंभव, यह संभव नहीं है, यह गद्दारी है। नहीं, कभी नहीं करूँगा। तभी मुसाफिर धीरे से सुलेमान के कान में कहा, सर टेलीफोन पर हमने यही आवाज़ सुनी थी। हाँ मिस्टर राघवन, दोबारा जीवन व्यतीत करना। हाँ मिस्टर राघवन, दोबारा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। एक राघव और दूसरा और। अंतराल में मिस्टर सागर, आज रात विश्व बैंक में 5 नंबर लाकर टूट कर रहेगा। बोलो तुम तैयार हो या नहीं? अगले ही पल गले से थूक निकल कर तरकरता हुआ बोला, लॉकर को खोल सकता हूँ, लेकिन बैंक के मुख्य दरवाजे और लॉकर रूम, बैंक के मैनेजर एवं चीफ कैशियर के अलावा कोई नहीं खोल सकता। क्यों नहीं खोल सकता? मिस्टर राघवन चीख पड़ी। क्योंकि ताले से संबंध नजदीकी पुलिस स्टेशन से है। ताला खोलने से पहले पुलिस स्टेशन में उसका संबंध विच्छेद करना जरूरी है। बिना पुलिस स्टेशन का संबंध विच्छेद किए तुमने ताला खोलने की कोशिश की तो लॉकर रूम की बजाय हमें पुलिस थाने में होंगे। ओह, तो ये मामला काफी गंभीर है। मिस्टर राघवन सोच में पड़ गया। सागर कहता चला गया, लॉकर रूम में बिना मैनेजर चीफ कैशियर कोई नहीं खोल सकता। बैंक का लॉकर का ख्याल छोड़ दो और मुझे अपने घर जाने दो। खामोश सुअर की औलाद, मैं तुम्हें सही सलाह नहीं ले रहा, समझे? जब तक कोई उपाय नजर न आए, राघवन और रंजीत से मुखातिब हुआ। रंजीत, विश्व बैंक के मैनेजर और चीफ कैशियर का अपहरण करके उन्हें मेरे पास लाओ। ओके बात। और योजना सुनकर सुलेमान जल्दी से धीरे धीरे मुसाफिर को समझाया। मुसाफिर मिस्टर राघवन को नहीं पहचानता। तुम जाकर मिस्टर शुक्ला की जगह ले लो, समझ गए ना? हाँ समझ गया सर। और फिर दोनों खिड़की से हट गए। दोनों कोठी से बाहर आकर अपनी कार के पास आ गए। सर, क्या आप चीफ कैशियर से उसकी जगह लेने जा रही हो? हाँ। कार तुम ले जाओ, मैं टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। मुसाफिर के जाते ही सुलेमान पास के टेलीफोन बूथ पर गया। हेलो, शुक्ला स्पीकिंग। मिस्टर शुक्ला, मैं अपने सहायक को तुम्हारा स्थान लेने के लिए तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। तुम्हारी और तुम्हारे बैंक की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है। मिस्टर शुक्ला का चेहरा फीका पड़ गया। क्या कहा? मेरा स्थान लेने के लिए? मैं कुछ समझा नहीं। आखिर यह सब क्या हो रहा है? समय कम है मिस्टर शुक्ला, मैं बैंक के चीफ कैशियर का नाम बताओ जल्दी। वह हरविंदर सिंह, नंबर 401/3, लाजपत नगर। थैंक यू मिस्टर शुक्ला। और फिर कुछ ही देर बाद सुलेमान विश्व बैंक के चीफ कैशियर सरदार हरविंदर सिंह के घर पर था। जी कहिए। मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। एकांत होते ही सुलेमान ने संक्षिप्त में सारा हाल सरदार सिंह को समझाया, हरविंदर सिंह को समझा दिया। फिर आज रात के लिए सरदार हरविंदर सिंह मैं बन जाता हूँ। सरदार हरविंदर सिंह सुलेमान को एक पगड़ी दी और हरविंदर सिंह अपने छोटे भाई छोटे मोटे ड्रामे करा करता था। घर में ही ड्रामे का पूरा सामान मौजूद होने के कारण नकली दाढ़ी मूछ की समस्या भी हल हो गई। मैं अपने बच्चे को लेकर पड़ोस के घर चले जाऊँ, पूरा ध्यान रहे इस बात का, किसी से कुछ मत कहना। वाहिद गुरु तुम्हारी रक्षा करे। सुलेमान निर्देश अनुसार अपने बच्चों सहित वहां मकान से चला गया। अब सुलेमान सरदार हरविंदर सिंह के घर में अकेला रह गया था। वह शीशे में अपनी खूबसूरत देख रहा था। टिन टिन वही होंगी तुम। और सुलेमान ने दरवाजा खोलते ही, शोर मत करना मिस्टर हरविंदर, मेरा पिस्तौल
किसी भी रहम नहीं खाता। कौन हो तुम? इससे पहले सुलेमान कोई अन्य प्रश्न कर पाता उन्हें अंदर धकेलते हुए दरवाजा बंद कर लिया। तुम्हारे बीवी बच्चे कहाँ हैं? पिक्चर देखने गए हैं। आप लोग कौन हैं? यहाँ क्यों आए हैं? सुलेमान अनजान बनता घबराहट का अभिनय कर रहा था। इसी इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा, लेकिन कहाँ, क्यों? कोई सवाल नहीं, चुपचाप हमारे साथ चलो, समझे? वे पिस्तौल की नोक पर सुलेमान को अपने कार तक ले गई। मनोवर, गाड़ी तुम चलाओगे? ओके सर। मनोवर तो हम राघवन को यही नाम था, और सुलेमान की इच्छानुसार मुसाफिर को संभाल लिया। चुपचाप हमारे साथ चलने के लिए तुम्हारी बुलाई है, और अगर तुम्हें कोई शरारत की तो अन्य शरारत करने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। हमारी शरारत हमारे बजाय तुम्हारी जान लेकर रहेगी। वे उसे रिवॉल्वर से कवर कर कर बाहर ले गई। तभी सुनो सुनो, कॉमिक्स का स्कैन और एडिटिंग करने पिस्तौल जेब में रख लो। मैं तुम्हारी शक्ल से ही डर लग रहा है। बकवास मत करो, नहीं तो मेरी गंजी खोपड़ी के बचे कुचे बाल भी झड़ जाएंगे। और फिर अगली ही पल कार आगे बढ़ गई। रंजीत और मुसाफिर शुक्ला समझकर राघव के घर पर लिए पहुंचे तो विश्व बैंक की महान हस्तियां, मिस्टर शुक्ला आओ, तुम्हें तुम्हारा इंतजार था। चीफ कैशियर हरविंदर सिंह को तो मैं पहले ही बुला चुका हूँ। जैसे ही दोनों की निगाह सरदार हरविंदर पर पड़ी, बड़ा शानदार मेकअप किया है सुलेमान ने। मुसाफिर, अच्छा मेकअप किया है, सचमुच उसे शुक्ला ही समझ रही है। और फिर मिस्टर मुसाफिर राघव के पास पहुंचकर बोला, कौन है तुम, और इस तरह मुझे अपहरण करके यहाँ क्यों लाने का मतलब? शांत शांत, गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं। मिस्टर शुक्ला, चुपचाप बैठ जाओ, जो कहता हूँ सुनते रहो। और राघव ने विश्व बैंक के 5 नंबर लाकर तोड़ने की पूरी योजना उन्हें सुना डाली, जिसे सुनकर सुलेमान और मुसाफिर साधारण व्यक्तियों की तरह भय प्रदर्शित करते हुए आनाकानी करने लगे। मैं ऐसा करने को तैयार नहीं हूँ, मैं भी नहीं। इनकार की सूरत में तुम सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। अगले ही पल दोनों बनावटी भय दिखाते हुए बोले, बाद में हमें छोड़ दोगे ना? मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, उन्हें पर अनाथ न करना। हाँ, छोड़ देंगे। हमें तुम्हारी जान लेने में कोई कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद रंजीत को आदेश दिया, रंजीत, सागर को ले जाओ। ओके बॉस। कुछ देर बाद सागर शुक्ला और हरविंदर को जानता है, और इशारे में समझाना होगा, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। सागर मिस्टर राघव के पास आकर खड़ा हो गया। मिस्टर सागर, क्या अभी भी विश्व बैंक लाकर के समीप पहुंचना संभव लग रहा है, जबकि हमारे साथ बैंक के 2 महान हस्तियां मिस्टर शुक्ला और मिस्टर हरविंदर संयोग करने के लिए तैयार हैं? राघवन द्वारा इन्हीं 2 बहरूपे अजनबियों को मिस्टर शुक्ला और रविंद्र के रूप में परिचय कराया जाने से सागर आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन इससे पहले कि कुछ कहता सुलेमान ने उसे आंख मार दी। वो ये पुलिस के आदमी हो सकते हैं। सागर को कुछ संतोष हुआ। तुरंत ही वह अपने चेहरे पर भावों को काबू पाता राघव बोला, नहीं नहीं, अब विश्व बैंक के किसी लाकर को तोड़ना असंभव नहीं है। मैं पहले ही कहता था, मेरे लिए कोई काम भी असंभव नहीं है। सागर का उत्तर सुनकर सुलेमान संतुष्ट हो गया। सागर समझदार है, मेरा इशारा समझ गया। रात के ठीक 12 बजे तुम तीनों के पीछे पिस्तौल ले लिए मेरे एक एक आदमी रहेगा। किसी ने कोई गलत हरकत करने या धोखा देने की कोशिश की तो मौत निश्चित है। हमें इतना मत डराओ, कहीं हमारा हार्ट फेल ना हो जाए, डरपोक कहीं की। और देखते जाओ मिस्टर राघवन हम क्या करते हैं। लेकिन फिर अंधेरी काली सुनसान सड़कों पर 2 कारें आगे पीछे विश्व बैंक की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद विश्व बैंक की बिल्डिंग के 100 गज पहले ही दोनों की कारें रुकी। रंजीत, जाओ पहले गाड़ी गार्ड को देख रास्ते से हटा दो। ओके बॉस।
रंजित ने गार्ड के पास जाकर गाड़ी रोकी और अपने साथी को लेकर कार से उतरा और उसके समीप पहुंचा। ये कौन हो तुम लोग? इतनी रात गए यहाँ क्या करने आए हो? बुरा मत मानो यारों, हमें माचिस चाहिए। लेकिन इससे पहले गार्ड किसी खतरे की अभ्यास होता, क्लोरोफॉर्म से रंजीत ने उसके साथी को विश्व बैंक के दोनों गार्डों को बेहोश कर दिया। इन्हें होश बेहोश होते ही नीचे उतरो और फिर आगे बढ़ो। एक बार फिर कह रहा हूँ, कोई चालाकी मत दिखाना। दरवाजे के पास पहुंचकर ताला खोलो जल्दी। मुसाफिर ने उंगली से टेलीफोन नंबर डायल के ताले पर घुमाने लगी। 3 बार 0 डायल करने के बाद 1 2 3। ताला खोलने के बाद तुम लोग बाहर के दरवाजे पर ही रहोगे। खतरे का अभ्यास होते ही हमें सूचित करोगे। ओके बॉस। और वे फिर बैंक के अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर लॉकर का दरवाजा खोलो। ठीक है, जाओ, आओ जल्दी करो। लॉकर रूम को खोलने के लिए मुझे अपने कमरे में जाना होगा। मुसाफिर मैनेजर के कमरे में पहुंचकर सुलेमान को फोन करने लगा। चीफ कैशियर की फोन की घंटी बजते ही हेलो, और अगले ही पल ओ लॉकर रूम खुल गया। ओके बॉस, तुम दोनों इसी तरह का कवर किए रखो, मैं जाकर लॉकर रूम में जाता है। और उन्हें समझाने के पश्चात लॉकर रूम में चली गई। अब फाइल को प्राप्त करने में कुछ ही क्षण रह गए हैं। उन्हें लॉकर रूम में जाते देख सुलेमान और मुसाफिर आपस में निगाहें मिली और आंखों में कुछ इशारा हुआ और अगले ही पल शुरू हो गई धड़ाक धड़ाक। कुछ ही क्षणों में उन्हें राघवन के दोनों आदमी को बेहोश कर दिया और होश बेहोश होने से पहले ही लॉकर रूम बंद करना उचित समझा। अतः उसने मैनेजर रूम के कमरे का नंबर डायल किया और मुसाफिर ने जैसे ही फोन उठाकर लॉकर रूम का दरवाजा तेजी से बंद होने लगा। लॉकर रूम का दरवाजा बंद होते देख राघवन और रंजित बुरी तरह चौंके। वो दरवाजा बंद हो गया तो वे दोनों शुरू हो गए। बहुत अच्छा, अब क्या होगा? उधर लॉकर रूम बंद होते ही सुलेमान और मुसाफिर अपने अपने कमरों से बाहर आकर मुख्य दरवाजे पर तैनात राघवन और उनके दोनों आदमी को ठिकाने लगाने लगे। राघवन राघव के चारों को बेहोश व्यक्ति को कमरे में डालने के बाद अब सागर, मिस्टर सागर और गोवर्धन को लॉकर रूम तोड़कर फाइल निकाल चुका होगा। हमें पहले राघवन और वह फाइल हासिल करनी है, उसके बाद कब्जे में करके उस सुंदरनगर में स्थित उनके अड्डे पर कब्जा करना है। उन्होंने मिस्टर राघवन की बताई विधि से लॉकर को पुनः खोला और फाइल मिस्टर राघवन फाइल मिली। बकवास बंद करो, सागर की जिंदगी बंद सागर की जिंदगी चाहते हो तो हमारी रास्ते से हट जाओ। उसने लॉकर रूम से बाहर आते ही अचानक सागर नीचे जमीन पर बैठ गया और परिणाम स्वरूप उचित अवसर देखकर सुलेमान ने मुसाफिर ने पिस्तौल गर्ज उठी और फाइल मिस्टर राघवन और रंजीत की पिस्तौल उसके हाथों से निकल गई। फाइल मुझे दे दो, कोई गलत हरकत करते तो गोली सीने में उतार दूंगा। हमसे टक्कर लेने आए थे। और फाइल देने के बाद राघव ने फाइल सुलेमान पिस्तौल वाले हाथ पर मारी। ये लो। अगले ही पल परवाह न किए बिना वह उन्हें बाहर की तरफ भागना चाहा, मगर और उन दोनों को पकड़ लिया। सागर, पर्दे की डोरियां निकाल लो। बहुत अच्छा साहब, जल्दी आया। उन्हें मजबूती के साथ डोरियों से बांधने के बाद सुलेमान ने अपना फेस मास्क उतार दिया। मिस्टर राघवन, पहचाना मुझे तुम? और मिस्टर राघवन हक्का बक्का रह गया। तभी सुलेमान ने न जाने क्या सूझा। हाँ मैं। अब जरा तुम अब भी अपना असली चेहरा दिखाओ मिस्टर राघवन। यह तुम क्या कह रही हो?
उसके चेहरों का भस्मक उतरते ही सुलेमान चौंका। इमरान खान तुम? इस सुलेमान कई बार इस इमरान खान की तस्वीर देख चुका था, इसलिए उसे पहचान लिया। अगले ही पल सुलेमान ने उसे कान में ऐंठते हुए पूछा, मिस्टर राघवन कहाँ है? जल्दी बताओ वरना तुम्हारा कान उखाड़ डालूंगा। ओह नहीं प्लीज। सुलेमान ने उसके कान को उमेड़ता चला गया। आखिर उसने आत्मसमर्पण करने कर अंदाज में बताया, मिस्टर राघवन सुंदरनगर वाले मकान में बंद है, और अगर मैं तुम्हें वहाँ नहीं मिला तो तुम्हारी ऐसी ही दुर्गति बनाऊंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। और सुलेमान ने उसका कान छोड़ दिया। सागर ने पुलिस को फ़ोन करके उनके इरादे और सुंदरनगर वाले मकान में जा रहे हैं, वहाँ जहाँ से हम चले थे। जी बहुत अच्छा। इमरान ने सही कहा था। असली सुरक्षा अधिकारी मिस्टर राघवन उन्हें उन्हीं मकान में एक कमरे में मिले। मिस्टर राघवन आप यहाँ इस हालत में? मुझे जल्दी से आज़ाद करो प्लीज़। यह पाकिस्तानी जासूस इमरान खान का अड्डा है। चिंता मत करो, हम तुम्हें आज़ाद करने के लिए यहाँ आए हैं। और उन्हें अपने कमरे में ताला तोड़कर उन्हें हाथों से रस्सियाँ काटने के बाद उन्हें स्वतंत्र कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें इमरान खान के कैद से मुक्त कर तो दिया, मगर फाइल उसका क्या हुआ? मिस्टर राघवन ये रही फाइल। हमने इमरान खान और उसके साथियों को पकड़ लिया है। अब यह जानना चाहते हैं कि इमरान खान यह फाइल किस तरह हासिल करना चाहता था और उसकी कैद में कैसे पहुंचे। इस समय मकान में कोई नहीं था, इसलिए निश्चित होकर सुरक्षित कमरे में आकर बैठ गए। और बैठते ही राघवन ने अपने साथ घटित घटना बतानी शुरू की। उस दिन रात के करीब 8 बज रहे थे। मैं दफ्तर से अकेला था, घर में बैठा इस फाइल पर को पढ़ रहा था कि तभी एक शख्स पहरेदारी के बावजूद भी इमरान खान के न जाने कैसे कमरे में आ घुसा है। हेलो मिस्टर राघवन, कौन हो? इमरान खान पाकिस्तान के जासूस, तुम अंदर कैसे आए? इमरान खान ने के लिए कहीं भी जाना असंभव नहीं है। इस फाइल को लेकर चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना साइलेंसर उन पर लगी पिस्तौल से तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। ओह। मैं मजबूर था। पिस्तौल की नोक पर मुझे फाइल से अपहरण कर लिया है, और मैं कुछ देर बाद तुम्हारे वेश में तुम्हारी जगह काम करना चाहता हूँ, ताकि किसी को तुम्हारे इस फाइल के गुम होने की शंका न हो। लेकिन इससे पहले अपनी दिनचर्या के बारे में बताओ। तुम पकड़े जाओगे। मजबूरन मैंने उसे दफ्तर के काम के बारे में बताना पड़ा। उसके फिर उसने मेरे हाथ बांध कर मुझे इसी कोठरी में बंद कर दिया। मिस्टर कपूर, यह फाइल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे यहाँ रखने मेरे भी नहीं लेना चाहता। तुम विश्व बैंक में सुरक्षित करके अपने लॉकर में रख दो। जब मैं कहूँ इसे निकाल लाना। ठीक है, ओके। अब क्या होगा? अतः अंत में बात समाप्त करते हुए बोला, इस तरह तुमने अपने चेहरे पर मेरी शक्ल का मास्क लगाकर मेरा स्थान ले लिया था। बताओ, इस फाइल में ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए ऐसा किया? मिस्टर राघवन ने एक बार फिर गंभीर हो गई। इसमें हमारी सीमा से स्थित गुप्त आर्मी की चौकियां, फौजी अड्डे, गोला बारूद का भंडार तथा अन्य आधुनिक अणु बम बनाने का फार्मूला अंकित है। यह तो सच है, बहुत महत्वपूर्ण फाइल है मिस्टर सुलेमान। मैं नहीं मैं ही नहीं बल्कि सारा हिंदुस्तान आपका आभारी रहेगा। यदि ये आप फाइल पाकिस्तान के हाथों लग जाती तो हम तबाह हो जाते। इसमें आभारी होने की क्या बात है मिस्टर राघवन? यह तो देश के प्रति मेरा कर्तव्य था। और इस तरह सुलेमान अपने अपने देश के विरुद्ध पनपते एक भयानक षड्यंत्र को विफल कर दिया। समाप्त दोस्तों।